हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आज लोग देखेंगे कि ग्रुप डी का जो 17/8 को जो हुआ था 2022 में जो एग्ज़ाम, उसकी मतलब जो भी साइंस क्वेश्चन आया था वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या आता है। वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 17/8/2022 की जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उस पेपर में क्या क्या साइंस का सवाल आया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। The first question is cyclohexane contain dash carbon bonds and dash carbon hydrogen bonds. So total dash कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब उसको हमको पूछा है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कितना है, और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड में बीच में कितना बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में ये टोटल जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कितने टाइप का होता है। तो आंसर होगा 6 कार्बन बॉन्ड एंड 12 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टोटल कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग को वो सम कर देंगे। टोटल 12 + 12 = 18। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पूछा है निम्न में कौन सा रेडक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सी रेडक्स रिएक्शन नहीं है। तो हमारा देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, फोर्थ में फोर्थ ऑप्शन आपका रेडक्स रिएक्शन नहीं है, और बाकी जो 1, 3 और 2, 1, 3 सॉरी 4 वो हमारा रिडक्स रिएक्शन कहता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी उसकी फोकस की दूरी f के पदों में डैश के बराबर हो, उसके आंसर हो गए 2f। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, उसका आंसर होगा, देखेंगे कि बोथ 1 और 2, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर और कॉइल को मिलाकर हमारा जो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर वो मतलब बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए प्रतिरोध का आर को दो बराबर भागों में काटा जाता है। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस आपको गिवन दिया है कि आर, और उसको 2 बराबर भागों में मतलब टुकड़े कर दिए गए। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा, तो मतलब जो पार्ट होगा वो मतलब पार्टिकुलर एक पार्ट का प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका आंसर होगा क्या, R/2। देन 24 क्वेश्चन, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली, व्हिच ऑप्शन करेक्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर, मतलब आपके जो यहाँ पर जो ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है वो मतलब वो कंटेनर में वो किस कारण दिखाई देता है। तो देखते हैं क्या होगा। तो आंसर क्या होगा कि पोटैटो जूस कंटेन फैट्स व्हिच टर्न ब्लू ब्लैक विथ आयोडीन, मतलब जो कंटेनर में क्या था, पोटैटो जूस था, और उसके कारण वो ब्लैक और ब्लू हो गया। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुत के पायसीकरण की क्रिया समान होती है। आंसर होगा ए, पित्त लवण द्वारा बड़ी वसा गली कातों को छोटी गली कातों में विघटित किया जाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर गिवन द सर्किट इज, आंसर होगा 2 वोल्ट। हम लोग का करंट मतलब यहाँ पर आप लोग V = IR फार्मूला अप्लाई करके करंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग मतलब कौन सी रजिस्टर में कितने करंट पास होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं।
जब जब शुद्ध बुझे हुए चूने का कैल्शीकरण होता है तो मुख्यतः उपादान के रूप में डैश बनेगा। आंसर हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण के वैज्ञानिकी को तत्व के वर्गीकरण की और अग्रसर किया? आंसर होगा 1 2 3, तीनों ही होगा। तत्व को संश्लेषण की विभिन्न विधियाँ, 2 तत्व की विभिन्न स्रोत, एंड 3 तत्व की विभिन्न गुण, वो सबको मिलाकर मतलब आंसर होगा। कोई भी अभिक्रिया जो अभिलेय अवक्षेप उत्पादन करती है उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट, कार्बन को हेलोआल्किन विन्यास में शामिल किस नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 2। The IV graph of these 3 resistance R1 R2 are shown in the figure. The correct relation between R1 R2 R3 क्या होगा ना? R3 से बड़ा R1, R1 से बड़ा R2 होगा। देन आपको देख रखा है इन द गिवन फिगर शोन बिलो द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज रेस्पेक्टिव ऑर्डर गिवन बाई क्या होगा? ए बी एंड सी डी होगा। हमारा ए बी होगा इंसिडेंट रे एंड सी डी होगा इमर्जेंट रे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन? आंसर होगा ई कोली कॉलीफॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? मतलब इनमें से थ्री ऑप्शन होगा और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर होगा ग्राफ्टिंग। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म? आंसर होगा सल्फर। Then the distance between focus and a center of curvature of a spherical mirror in items of radius of curvature r is equal to क्या होगा? r/2।